आज के टाइम में इंडिया में कौन से स्टार्टअप्स है जो कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है? ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो और जिसकी मार्केटिंग हो। कोई बिस्लेरी की बोतल है, हाँ जी। मैंने इसके ऊपर जितनी वीडियो बनाई पहली बात तो वो बहुत चली। हर एक बिजनेस की एक लिमिट हो, किसी की 5 साल होती है, किसी की 10 साल हो, उसके बाद में कंटेंट क्रिएटर रेलिवेंट एक बहुत ही कम टाइम तक रहे। हनी सिंह नहीं रहे हमारे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब आप तो हमारा पेड कंटेंट लेने वाले हो आपको कि अगर आप 5 करोड़ की टेंशन ले रहे हो, आप उतने ही कमाओगे, आप उतने के आदमी हो। उसके दादाजी ने मेहनत की, दवा की, पूरी जिंदगी मेहनत की। उसके पापा ने भी मेहनत की, लेकिन थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया। तीसरा वाला इंजॉय कर रहा है, वो थार लेके घूम रहा है उस पैसों की। इंसान को जॉब इसलिए करनी चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि जॉब क्यों नहीं करता। सिकंदर जब भी कोई जंग जीतने जाता था, वो अपने सारे जहाज जला देता था। वो इसलिए जला देता था क्योंकि उसको पता वापस जाने का कोई रास्ता है। अब तो जाना दुश्मनों के जहाज में जाने, इन्हें मार के जाना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसने आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हो या लॉस हुआ हो? एक तो मुझे पता नहीं नेवर गिव अप का कल्चर कहाँ से है। हाँ, डू यू बिलीव इन गॉड? मैं जाता हूँ 1 तारीख में एक मंदिर में जाता हूँ हमेशा, तंकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के अंदर है। और हर सावन में जाता हूँ कावड़ लेने। हाँ, हरिद्वार मुझे जानी है और हरिद्वार से शहर में अपने में पैदल आता हूँ। एक ऐसी स्टोरी हो जो बहुत इंटरेस्टिंग। एक रात हम सोए थे फुटपाथ पे। Okay. मंगलोर का रास्ता है। हाँ. ये अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं बताई। आदमी नहीं बदलता, औरत भी आदमी बदल देती है। खैर छोड़ो बात तो आप, पर कपड़े की बात कर रहे थे। आजकल इतने ज्यादा बिजनेस स्कैम चल रहे हैं। सबसे बड़ा स्कैम लोन स्कैम। हाँ. इससे बड़ा स्कैम तो मैं मानता नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा जो स्कैम है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है डॉक्यूमेंट कर दिए, अलाउ कर दिया सारी एप्लीकेशन में फीचर। मतलब आपका फोन अब उसके अंडर में है। से 119 टू संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। मतलब संदीप सर को तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, भाई साहब हमारी इंडस्ट्री से दूर रहो प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हमारे धंधे की माँ बहन एक मत करो प्लीज। हाँ। और विवेक सर को मैं बोलना चाहता हूँ कहीं ना कहीं तो अभी तक आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट पॉडकास्ट किसके साथ था? आपके साथ। फ्रैंकली थैंक यू सो मच कुणाल फॉर इनवाइटिंग मी। मैं काफी टाइम से आपका कंटेंट देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, और आपकी पॉडकास्ट में जो सबसे अलग चीज है जो लोगों से आपको अलग बनाती है वो आपकी क्वेश्चनिंग है। मतलब सामने वाला गेस्ट भी घबरा जाए एक बार कि आप सामने से क्वेश्चन क्या आने वाला है। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो बेसिकली सर, अभी टेक्निकल में जाने से पहले हम आपके बारे में जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपने कहाँ से स्टडीज करी, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए सबसे। मैं बिल्कुल आपको अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली आई एम कार्तिक धीमान, आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी मुजफ्फरनगर। ओके। शामली मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर छोटे से शहर पड़ते हैं। हाँ। मेरा होम टाउन यही है, मैं यहीं से पला बड़ा हूँ। मतलब प्रॉपर यूपी नहीं है, हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ता है, तो मतलब थोड़ा हरियाणा का मिक्सचर आ जाता है, थोड़ा यूपी का आ जाता है। तो मेरी स्टडी वहीं से हुई। पढ़ाई करने की कोशिश की। मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एक तो होता है मिडिल क्लास कुणाल, एक होता है लोअर मिडिल क्लास। मेरी थी लोअर वाली। मतलब मेरे पापा की सैलरी थी 10 से 12 हजार। उसी के अंदर हमारी सारी पढ़ाई वगैरह होती थी। तो 12 धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश की हमने, जो नहीं। ओके। आई एम 12th फेलियर। ओके। बहुत कम लोगों को पता है, मैंने बहुत कम पॉडकास्ट में ये चीज बताई है कि आई एम 12th फेलियर। मैं 12th में फेल हो गया था। पढ़ाई के अंदर मन हट चुका था बिल्कुल पूरी तरीके से। स्टार्टिंग से कुणाल चक्कर क्या है ना कि मुझे अट्रैक्ट करती थी लग्जरी चीजें। लग्जरी। ओके। जैसे बचपन में बच्चे को दिखाया जाता है कि यार ऊपर देख हेलीकॉप्टर जा रहा है, हाय बोलो। हाँ जी। तो वो चीज हमें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, यार हेलीकॉप्टर में कैसे बैठते हैं, गाड़ी में कैसे बैठते थे। आप यू कांट बिलीव इट कि मैं 14 या 15 साल तक की एज तक मैं गाड़ी में नहीं बैठा। अच्छा। ओके। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ 20-20 रुपए की वैल्यू थी। मेरी हाईएस्ट सेविंग थी 45 रुपीज। ओके। मैं 12 साल तक की बात कर रहा हूँ, 12-13 साल तक की। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम कंडीशन क्या थी कहीं। पर लेकिन कहता है ना कि जब आदमी की कंडीशन इस तरीके की हो, लेकिन आंखों में सपने बहुत भयंकर लेवल के थे, नेक्स्ट लेवल के। मतलब मन करता था मैं क्या यार छोड़ दूं सारी चीजें, खाली काम धंधा करूं। पर वो ये लाइफ टफ हुई 12th के बाद, क्योंकि सुनने में बड़ा लगता अपने पैशन को फॉलो करो, सपने देखो, ये करो। बट जब 12th के बाद घर वाले कहते हैं कि बेटा ठेला लगाने की उम्र आ चुकी है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। सच बताऊं, मेरी फैमिली ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक नहीं दी। ओके। रियलिटी है, फुल मैंने सपोर्ट खुद ली। हाँ जी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी भी नहीं जाती, वो हमेशा ली जाती है। सही बात। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली थी 16 साल की एज के अंदर। 12th में मैं फेल हो गया, तो हुआ क्या कि मेरे जो भाई है, इज माई एल्डर ब्रदर। तो ये मेरे एल्डर ब्रदर है, तो ये पॉलिटेक्निक कर रहे थे उस टाइम पे कहीं ना कहीं। तो ये सेल्स के प्रोफेशन के अंदर थे उस टाइम। उन्होंने मुझे बताया मैं सेल्स के अंदर हूँ, तू भी शुरू कर दे। अब कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि 12th में फेल हो गया था, मेरे लिए बड़ा झटका था। तो 15-20 दिन तो मैं बिल्कुल एक डिप्रेशन से मैं रहा कि यार क्या से हो गया, मैं अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। दोबारा 12th करेंगे, हमारे जो वहाँ के आसपास के जूनियर है वो भी यार चिढ़ाएंगे, बुली होंगे हम तो मतलब उस फियर की वजह से मैंने दोबारा 12th भी नहीं की। और फिर सेल्स के प्रोफेशन में आ गए।
अपने भाई के साथ। हम दोनों ने धक्के खाए 1-1.5 साल अच्छा दिल्ली के अंदर। अच्छा मतलब दिल्ली में आना जाना तभी शुरू किया था ट्रेन के अंदर। मतलब 500 का नोट लेके आते थे ट्रेन के अंदर। और ये मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 2018 ना, शायद 2018 की, मतलब 2017-18 के अंदर हम लोग आते थे 500 रुपए लेके दिल्ली में, और चांदनी चौक पे उतरते थे, 20 रुपए के छोले कुलचे खाए और वहां से निकल के फिर सीधा अपने काम धंधे में। अच्छा। मतलब ट्रैवल बहुत भयंकर, सुबह को 4 बजे उठ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आपने जब स्टार्ट किया, लाइक 16 इयर्स के आप बता रहे हो, जब आप जी 16 इयर्स के थे तो आपने स्टार्ट किया, तो किस जॉब से स्टार्ट किया, और आप जो अब हो जिस मतलब कि जिस स्टेज पे आप हो, इतने बड़े स्टेज पे, तो उस जर्नी के बारे में बताओ कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे अब जाके हो, और आगे का फ्यूचर क्या है आपका। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया था, जैसे बताया 16 साल की एज में, तो मैं सेल्स के अंदर था। मतलब 1 साल तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया उस टाइम पे। तो मैंने, मेरी सबसे जो लाइफ की पहली इनकम थी वो मेरी 6,000 रुपए थी। ओके तो 6,000 रुपए मैंने कमाए, और 6,000 रुपए से फिर मैं 20,000 पे गया, 20 से फिर मैं 1 लाख रुपए पे गया। मतलब मेरे पूरे खानदान में किसी ने 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाया था। मतलब आज तक नहीं कमाया, सही बताऊं तो मैं फ्रैंकली। वैसे मेरे रिलेटिव्स के कॉल आने शुरू हो जाएगी उसके बाद लेकिन रियलिटी है, उन्होंने अब तक नहीं कमाया। उस टाइम हम 6 साल पहले कर चुके थे। फिर धीरे धीरे करते चले गए, लेकिन भूख बढ़ चुकी थी। ओके सेल्स के प्रोफेशन को मैंने छोड़ा क्यों, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या था। मैं जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था, जिस एसोसिएशन था जिसके साथ में इंक्लूड था, हाँ। मतलब वहां पे एक वो था कि आपको टारगेट दे दिया, आप उस टारगेट के बेस पे लग रहे हो। मतलब वो नौकर वाली फील लगा रही थी बिल्कुल। ओके और वही हो कि शेर को आप पालतू नहीं बना सकते कभी, हाँ आप उसको घर में नहीं रख सकते कहीं ना कहीं, वो जंगल में ही रहेगा। हाँ। तो वही था कि हमें वहाँ माहौल हमारा वहाँ बना नहीं, हम वहाँ टिक नहीं पाए। फिर मैंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, अच्छा ओके मैं ट्रेनर बना, क्योंकि ओके सेल्स मुझे आती थी भरपूर हाँ तरीके से। तो मैंने लोगों को सिखानी शुरू की फ्री ऑफ अच्छा कॉस्ट। ओके। यू कांट बिलीव इट, मैं आज भी फ्री वर्कशॉप करता हूँ। मतलब अच्छा, मेरी कोई भी वर्कशॉप का कोई चार्ज नहीं है कभी। लोग तो कितना कितना चार्ज कर रहे हैं कि कोई तो का। ट्रिपल लाइन इसकी भी बताऊंगा मैं आपको हाँ क्या चल रहा है मार्केट के हाँ अंदर। तो मैंने वर्कशॉप का कोई चार्ज नहीं किया, इसलिए लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला कहीं ना कहीं। फिर मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आया। बिजनेस मेरे चल ही रहे थे। मैंने खुद की एक मनी आई के नाम से कंपनी शुरू की। ओके मनी आई बेसिकली एडटेक प्लेटफॉर्म है हाँ जो जी। लोगों को बिजनेस सेल्स वगैरह सिखाता है। अच्छा जो ओके आजकल ग्रेट। बड़े टॉप प्रायोरिटी की स्किल्स चल रहा है, हाँ जी ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, मतलब ये सारे स्किल सेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सिखाती है। ग्रेट। तो मैंने वो बिल्ड की। उसका लगभग 1 साल के अंदर हमने 1 CR का टर्नओवर भी अब हाल ही में हिट कर दिया। अच्छा तो ग्रेट। बिना मार्केटिंग के, अच्छा हाँ मतलब देखता हूँ जीरो मैं। मार्केटिंग, मैंने आज तक अपने प्रोफाइल पे प्रमोट नहीं किया, हाँ कुछ नहीं किया। 1 CR का टर्नओवर बहुत आराम से हमने हिट कर दिया। सो अब फिर मैंने मल्टीपल बिजनेस करने शुरू किए, क्योंकि लोग कहते हैं कार्तिक सर आप इतने बिजनेस आइडिया बता रहे हो, आपने हाँ हाँ कितने किए, लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन। फिर मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, जिसमें हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग हुआ, और हमारी PR एजेंसी हुई। सारी चीजें हम मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमने वीडियो क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग जी एजेंसी पे भी काम करना हाँ जी शुरू किया। और मैं एक अपना क्लोथिंग ब्रांड भी अभी लॉन्च करने का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा नाइस। हाँ जी। तो ये छोटे छोटे बिजनेस हम बनाते जा रहे हैं, और लोगों के तो चल ही रहे हैं। तो जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही था कि जी। कार्तिक जी, आपने जैसे लाइक इतने सारे बिजनेस है आपके, तो उसमें से सबसे एक्साइट कौन सा करता है बिजनेस आपको, और लाइक आपको जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो कौन सा बिजनेस कंटेंट क्रिएशन, है। ओके इससे प्यारा बिजनेस नहीं है। हाँ ओवरऑल मैं जी आपको बताऊं, बिजनेस में आदमी एफर्ट लगाता है, टाइम लगाता है, हाँ सब कुछ लगाता है। हाँ हाँ पैसा भी उतना कमाता है जितना कंटेंट क्रिएटर कमाता है। यहाँ किचकिच नहीं होती। हाँ मतलब काम मैं सारे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस इज नॉट ए परमानेंट थिंग। कंटेंट क्रिएटर रेलिवेंट एक बहुत ही कम टाइम तक रहेगा। हनी सिंह नहीं रहे हमारे, हाँ करेक्ट उनको भी टाइम लग रहा है थोड़ा कहीं ना कहीं। तो रेलिवेंट ये आदमी को माननी पड़ती है कि आपकी टाइम लिमिट कम है, हाँ। और एक कंटेंट क्रिएटर की तो बहुत कम है। एक फेज भी आता है तो कि तुम इसी टाइम पे वायरल हो गए, इसी टाइम के बाद डाउनफॉल आ जाता है ऐसे। रियलिटी है, पता चल जाता है आदमी को। हाँ तो उस टाइम पे अब हमारा वो चल रहा है फेज, बढ़िया हाँ चल रहा है। तो हम कंटेंट क्रिएशन पे बढ़िया ध्यान लगा रहे हैं, और बैकएंड पे बिजनेस तो हमारे चल ही रहे हैं। पर सबसे प्यारा बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन। ओके। इससे बढ़िया बिजनेस नहीं मानता मैं। तो लाइक आपका टारगेट क्या है, जैसे आपने कहा 1 CR भी हिट कर लिया आपने, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है या गोल क्या है इन फ्यूचर, जो आपका बिगेस्ट टारगेट मान लो एक तरह से, कि आपको इतनी नेटवर्थ बनानी है, इतनी CR की नेटवर्थ बनानी है, आप बताना चाहोगे। हाँ मैं बिल्कुल, ये पहली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा हाँ मेरे जी से, सच बताऊं। एंड मेरा जो टारगेट एक्चुअल में हाँ वो 100 CR है। ओके मतलब मुझे 1 करोड़ एक्साइट नहीं करता, हाँ 2 CR एक्साइट नहीं करता। मतलब अगर 100 CR ने किसी ने नाम ले दिया, हाँ मतलब मैं अगर सो भी रहा हूँ मैं उठ जाऊंगा तुरंत। हाँ मुझे बड़ा एक्साइट करता है 100 CR। तो मेरी वही प्लानिंग है, और होपफुली अगले साल तक हम वो अचीव करेंगे। ग्रेट, आई होप कि ऐसा बहुत ही जल्द हो। ट्रू।
लाइक हर किसी का टारगेट होता है एक लाइफ Agree. में कि मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो जैसे मैंने आपका ये भी देखा कि आपको सिंगिंग भी बहुत पसंद है, तो बेसिकली आपका सिंगिंग का क्या टारगेट है? सिंगिंग में एक्चुअली मेरा था, पर धीरे धीरे शौक दब रहा है मेरा एक्चुअली। ओके। मतलब मैं शौक के लिए करता हूँ। हाँ मेरा पहले सिंगर बनने का मन था, मैंने हाँ। सॉन्ग भी बनाए, डायरेक्टर भी बना है, बट वो है कि पैसों के रिसोर्सेज की वजह से वो चीज रुक गई हाँ कहीं ना कहीं। बट साल में एक बार मैं एक सॉन्ग निकाल ही लेता हूँ कोई ना कोई। मतलब मुझे बस वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ऐसा कोई नहीं कि मुझे कोई बड़ा लाइक अ हॉबी, एक हॉबी मतलब हॉबी है। मतलब पहले था कि मुझे करियर बनाना है इसमें, हाँ। बट अब शौक ही रह गया। बस ऐसे की हुआ तो मन तो एक रिकॉर्ड कर। बस बस मन की बात। थोड़ा टेक्निकल्स में जाते हैं, ठीक है। ठीक है? मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए हमारे दिमाग में, या हम कोई भी एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है जो हमको अपने नोटिस में रखनी चाहिए? मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ओके। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। लोग गलती क्या करते हैं, मान के चलो ये बिस्लेरी की बोतल है, हाँ जी। मैंने इसके ऊपर जितनी वीडियो बनाई, पहली बात तो वो बहुत चली। तो बिस्लेरी का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले मार्केट देखोगे कि इसकी है भी या नहीं है। ओके। समस्या क्या है कुणाल, की हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं जो हमारा मन कर रहा है हम वो करेंगे। हाँ क्योंकि कस्टमर को आपको बेचना, खुद को नहीं बेचना। हाँ true. कस्टमर को चाहिए बिस्लेरी, चाहिए नहीं, उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए और हम बना के पानी बैठे हैं। हाँ वहां गड़बड़ होती है, हमें मार्केट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मार्केट अंडरस्टैंडिंग की पता कैसे चलती है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो चूज करो किस फील्ड में आपको जाना है, फूड के बिजनेस में जाना है, बेवरेज में जाना है, क्लोथिंग में जाना है, आपको डिजिटल बिजनेस में जाना है, जिसमें जाना है पहले चूज करो। दूसरा काम आपको करना है कि वो सारी चूज करने के बाद कि किस लोकेशन पे आप कर रहे हो। ओके। कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे मार्केट एरिया के अंदर है, ठीक है, हाँ। वहां पे मार्केट है फूड बिजनेस की, हाँ। और हम खोल के क्लोथिंग ब्रांड में बैठ गए, हमने 5 करोड़ का शोरूम खोल लिया, तो हम मारे जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ 6 महीने कम से कम मार्केट अंडरस्टैंडिंग में लगाओ। अच्छा 6 मंथ्स में? 6 महीने कम से कम, अगर ढंग से करना चाहते हो। हाँ। अगर शॉर्ट टर्म का प्लान है कि सर साल 2 साल धंधा चलाना है, फिर तो 15-20 दिन तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने कम से कम लगते हैं मार्केट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या हमको स्टेप रखना है? मार्केट अंडरस्टैंडिंग करने के बाद सबसे बड़ी बात है, या तो प्रोडक्ट आपका बड़ा खतरनाक हो, अच्छा या उसकी मार्केटिंग खतरनाक। अच्छा। दो चीज, ओके। दोनों कभी एक साथ नहीं होती। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो और जिसकी मार्केटिंग भी बढ़िया हो। हाँ ओके। हाँ। जैसे आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या पड़ता है, सबको पता है, मार्केटिंग अच्छी है उसकी। मार्केटिंग अच्छी है। हाँ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, लाहौरी जीरा है मार्केट में, हाँ। वो अंदर कुछ नहीं, शुगर है, हाँ। लेकिन मार्केटिंग मार्केटिंग बड़ी बहुत अच्छी है। ये मार्केटिंग का गेम है मार्केट के अंदर, कि या तो आपके प्रोडक्ट में दम हो, हाँ। या मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। वही बात होगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप इतने इनोवेटिव आदमी नहीं हो, क्रिएटिव आदमी नहीं हो, कि हाँ। आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पा रहे, टोटली एग्री विद यू, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मार्केटिंग इस तरीके से करो। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, कि जो बड़े बड़े हेल्थ प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो हाँ। दावा कर रहे हैं हम शुगर ठीक कर देंगे, या हम ये हार्ट की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है, ये कैप्सूल ले लो इससे आपको एनर्जी आ जाएगी, कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। मतलब वे जहां बनते हैं, मैं वहां भी गया हूँ, बस बेचना आना चाहिए आपको। बेचना आना चाहिए। जैसे हम अब बिजनेस की बात कर ही रहे हैं, तो जी। ऐसे कौन से टॉप बिजनेसेस है, जैसे आज किसी को स्टार्टअप करना हो, हमारे ऑडियंस से किसी को स्टार्टअप करना हो, तो ऐसे आज के टाइम में इंडिया में कौन से स्टार्टअप्स है जो कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है? सबसे जो पावरफुल बिजनेस आज की डेट में वो डेयरी प्रोडक्ट की है। इनके बारे में बात नहीं करता आपको कुणाल, ज्यादातर लोग मिलेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, बट उनकी लाइफ लाइन कम है। हाँ ओके। कोई इंसान अगर लेगेसी बेस्ड बिजनेस करना चाहता है कि सर मुझे राजा बनना है अपने धंधे के अंदर, बड़ा बनाना है, मतलब मेरी आने वाली जनरेशन भी उसके अंदर लगे, आप डेयरी प्रोडक्ट में घुस जाओ। रीजन क्या है, दो चीज है, एक तो हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, दूसरा एसेंशियल है, इसके नीड है यही। हाँ। लोगों को रोज अखबार भी चाहिए, लोगों को दूध भी पीना है रोज, पनीर भी चाहिए, दही भी चाहिए, आप डेयरी प्रोडक्ट में घुस जाओ। कहीं मतलब मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने डेयरी प्रोडक्ट शुरू किया और वो फेल हो गया। हाँ, और प्रॉफिटेबल ना। प्रॉफिटेबल है, मतलब होगा। मैं कल एक ऑडियो भेज रहा था अपनी ब्रॉडकास्ट में, जो मेरी टीम की है, मैं कह रहा था कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट में करना चाह रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, जेब में एक पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेयरी से जाके पनीर लेके आओ, ढाबे और होटल वालों को सप्लाई करो, आपको 1 किलो में 5 रुपए भी बच रहा है प्रॉफिट। हाँ। क्या लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। आपको महीने का 15,000 बच रहा है, दिक्कत क्या है, धंधा True, शुरू हो गया। इसके अलावा कोई बिजनेस और हो? डेयरी प्रोडक्ट के अलावा अगर आप कोई शुरू करना चाहते हो आज की डेट के अंदर, वो सबसे बड़ा बिजनेस है, वो है मोबाइल बैक कवर का। ओके। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हाँ। मोबाइल बैक कवर लोग सेफ्टी के लिए नहीं लगा रहे आजकल, फॉर लुक्स और ट्रेंड फैशन।
हाँ जी। तो लोगों का लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग हर महीने मोबाइल नहीं बदल सकते हाँ, लेकिन बैक कवर बदल सकते हैं। बदलते। तो और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने बैक कवर का बिजनेस किया है हाँ। और बहुत ही अच्छी खासी मार्केट उन्होंने बनाई हुई है आज के टाइम में। और ये तो एक स्मॉल कैप से लाइक कि आप छोटे अमाउंट से भी बहुत इन्वेस्ट आराम करके एक अच्छा बिजनेस बना सकते मतलब हो। मेरे सारे बिजनेस है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। हाँ। कोई कहे ना कि इसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगेगा, मैं उसको 1000 में बना के दिखा दूंगा। तो जैसे अब हमने बात कर ली एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ हमको ग्रो करने के लिए कौन से स्टार्टअप्स, तो वैसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर किसी को 100 करोड़ की कंपनी बनानी है ठीक है, तो पहले तो वो सिलेक्ट कैसे करे कौन सा बिजनेस करना है ठीक है। और उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे ग्रो करने के, लाइक हम्म। मेजर स्टेप्स क्या क्या होंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा हाँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाँ। कि 100 CR तक अगर किसी बंदे को जाना है, हाँ। मतलब उसका प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए। हाँ। क्या बात है, मतलब आप तो हमारा पेड कंटेंट लेने वाले हो आज पूरा बढ़िया है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आदमी है, पहली बात तो है ना अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। हाँ। ओके। शुरुआत ही यहीं से होगी और खत्म भी यहीं से होगी। ओके। माइंडसेट पे जितना ज्यादा काम करो, ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने आप पुराने यार दोस्तों के साथ बैठे रहोगे हाँ। और आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से चैट करते रहोगे और आप 100 करोड़ की कंपनी बना। हाँ, true। ये सपने में ही होगा। हाँ। आपको सारी चीजें छोड़नी बैठनी पड़ेगी, आपको अकेले बैठना पड़ेगा, अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, चाहे डिजिटल फॉर्म में सुनो, यूट्यूब की फॉर्म में, बुक रीड करना, मतलब कुछ भी हो, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ। कम से कम ये खुल जाए कि आप मार्केट की नॉलेज एक्सेप्ट कर लो। 1 महीना कम से कम दिमाग खोलने पे ध्यान दो सबसे पहले। दूसरा काम क्या करना है, 100 करोड़ की अगर कंपनी बनाना है, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट शुरू करो, कोई भी, हाँ। एक चीज का ध्यान रखना है कि वो हर एज ग्रुप के लिए हो। ओके। अगर जल्दी बनानी है 100 करोड़ हाँ। की कंपनी, आप चाह रहे हो सर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करती, हार्ड वर्क नहीं करना, चारों तरफ टारगेट ना करके एक एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पार्ले जी है, हाँ। हर एज ग्रुप खाता है। हाँ। मतलब 5 साल का बच्चा भी खाएगा, 80 साल का बूढ़ा भी खाएगा, हाँ। पार्ले जी खाता ही खाता है। हाँ। ऐसे मार्केट जैसे पानी है, पानी का कोई एज ग्रुप नहीं है, नहीं। पानी बिकना ही बिकना है। हाँ। मतलब बच्चे को भी पिलाते हैं बिस्लरी, जो बड़ों पे भी जाता है। और ये कंपनी 100 CR बहुत आराम से पहुंच गई। हाँ। लेकिन कोल्ड ड्रिंक बड़ा बुजुर्ग मना कर देगा, कर दे। बच्चे भी, बच्चे तो पेशेंट्स पी मना लेंगे कर लेकिन देंगे, पेशेंट भी मना कर एग्री। देंगे। आप मान के चलो, आप चले गए हेल्थ प्रोडक्ट में, आपने च्यवनप्राश बना लिया या कुछ और बना लिया आपने हाँ। हेल्दी प्रोडक्ट, वो भी नहीं लेंगे। नहीं। वो बड़े बुजुर्ग ले लेंगे लेकिन बच्चा नहीं खाएगा। अच्छे नहीं खाएंगे। सबसे बड़ी बात है, बॉर्नविटा बच्चा खाएगा लेकिन बड़ा बुजुर्ग नहीं खाएगा। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है, कुछ भी हो, स्नैक्स आइटम हो या कुछ भी हो, आपकी टी शर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 साल के बच्चे से लेके है ना 80 अच्छा। साल के बूढ़े तक, कोई एज ग्रुप नहीं होना चाहिए आपका, हर कोई कंज्यूम कर हर सके कोई उसको। कंज्यूम कर सके। ये सबसे पहला हमें चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज है उसकी प्राइसिंग कम रखनी। ओके। जब भी प्राइसिंग कम होगी हम उतनी जल्दी टर्नओवर कर पाएंगे। रीजन बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, हमारे इंडिया में 95% जो लोग हैं, 95% लोग, वो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं। पहली बात तो हाँ जी। अब लोग क्या करते हैं, लोग लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने चलो 10,000 का कोर्स बना दिया, हाँ। कुछ बना दिया। हाँ। अब हमारा कोर्स होता ही उन लोगों के लिए जो 5% लोग, ओके। हाँ। और उनको बेचना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। 100 क्वेश्चंस करेंगे कि ये Agree। कैसे है, क्यों है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ई बुक सेल की कुणाल, 50 बिजनेस आइडियाज ई बुक, ओके। उसका प्राइस मैंने 500 रखा। अच्छा। ओके। मतलब लोगों ने, मेरी टीम ने मुझे कहा कि सर 2000 से नीचे तो रखना ही नहीं। हाँ जी। मैं क्या, मैं 500 से नीचे 400 कर दूंगा, लेकिन 500 से 600 नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जिस बंदे की जेब में पैसा नहीं है, हाँ। उसको मैं बिजनेस बता रहा हूँ, हाँ। तो उसके लिए 500 एक अच्छा अमाउंट है कहीं ना। और मैंने लगभग 5000 से ज्यादा ई बुक सेल की। अच्छा। मिनिमम। मतलब लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि तो सर आपकी बुक है जो आपने खुद लिखी है, लाइक जी मेरी खुद लिखी। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो True। जिसको भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो प्लीज जाके इनकी बुक बाय करना। डन डन, थैंक यू। सो वही है कि आपका जो प्राइस है हाँ उस जी। प्रोडक्ट का वो कम हो, मतलब 5 रुपए रखो, 10 रुपए रखो, 20 रुपए, 50 रुपए, मतलब 500 से ऊपर तो रखना मत, बिल्कुल। हाँ। ये 2 रूल है, अगर आपने ये 2 रूल समझ लिया, आप कुछ भी शुरू करो, एक तो हर एज ग्रुप के लिए हो, ओके। और प्राइस आपका 500 रुपए से नीचे हो। ओके। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ की कंपनी इतनी आसानी से बन जाएगी, पता नहीं चलेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी काम बता रहा हूँ, वो है अपनी मार्केटिंग पे काम करो, सोशल मीडिया पे। हाँ। मतलब प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान दो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप जितने ज्यादा ला सकते हो। हाँ। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हो, फ्रेंचाइजी बेचो, बट अगर आप डायरेक्ट B2C पे काम कर रहे हो, कि सीधा कस्टमर ही बेचना है, हाँ। सोशल मीडिया से बढ़िया चीज नहीं। ओके। आप आज कोचिंग सेंटर खोल लो। हाँ। आपने मान के चलो, मैं जहाँ बैठा हूँ, मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया, मैंने प्रमोशन करना शुरू कर दिया, मैंने ऑनलाइन का सहारा ही नहीं लिया। कितने बच्चे ले आऊंगा? 20, हाँ। 50 मैक्सिमम। हाँ, और लोकेशन में मेरी कैपेसिटी नहीं होती, बहुत कितने बिठा दूंगा बच्चे में? हाँ। 50 बच्चे मैक्सिमम। अब 50 बच्चों को चलो पढ़ा भी लिया, अब 50 में मेरा क्या होगा?
हाँ 100 करोड़ की कंपनी बन पाएगी 50 से? नहीं, कभी नहीं बन बिल्कुल पाएगी। ये तो सपना ही एक तरीके का हाँ हवाबाजी की बात है। लेकिन अगर मैं इसको डिजिटल ले आऊं, हाँ एक वेबसाइट बना दूं या खुद की एप्लीकेशन बनवा दूं, उसमें 1 लाख बच्चे भी मैं पढ़ा सकता हूँ इजीली। कहीं ना कहीं। और 500 रुपए महीना में 1 लाख बच्चों से ले रहा हूँ, कितने हो गए? हाँ बहुत ज्यादा हो गया काम, 1 साल में गेम हो गया। वही। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा सोशल मीडिया का हम अपने धंधे में यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया की बात ही कर रहे हैं तो मेरे को आपको आपसे ये भी पूछना था, जैसे एक छोटी कंपनी होती है उसके लिए सोशल मीडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किस किस वे में यूज कर सकते हैं? मतलब जान है एक तरीके की। पहले हाँ इतना मैंडेटरी नहीं था सोशल हाँ मीडिया, आज इतना ज्यादा मैंडेटरी है कि या तो आप गुड़गांव से दिल्ली पैदल चले जाओ हाँ या आप गाड़ी से चले जाओ, ये डिफरेंस है। मतलब सोशल मीडिया से आप गाड़ी में जाओगे, हाँ वरना आप पैदल चल रहे हो धंधे के अंदर। वो- रियलिटी है, आप देखो ना, बहुत सारे कैफे खुले हैं मार्केट के अंदर, हाँ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है वो हसल कर रहा है आज के टाइम। हाँ एक नया बंदा आता है 18 साल का बच्चा, वो पापा से पैसे लेके कैफे खोलता है 2 करोड़ रुपए में, और भैया उसकी सेल बढ़ती चली जाती है और वो 15 साल पुराने वाले को बीट कर देता है हाँ सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं होता था, इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी, तो उसने कितना चेंज कर दिया आज के बिजनेस को कि अब बिजनेस का ग्रोथ होना थोड़ा इजी हो गया है। बहुत ज्यादा। तो इसमें जो आपका एक मेजर चीज होगी कि किस किस बिजनेस को इसने सबसे ज्यादा चेंज किया, लाइक सोशल मीडिया ने? जितने भी B2C बिजनेस है स्पेशली, हाँ जैसे आप जोमेटो देखो, हाँ जी मतलब जितने भी डिलीवरी वाले बिजनेस है, मतलब जोमेटो ये है, हमें तो नाम पता है इनका, जोमेटो, ब्लिंकिट, लेकिन आज भी छोटे शहरों के अंदर बहुत सारी डिलीवरी ऐप ऐसी है जहाँ जो जोमेटो से बड़ी डिफरेंट है, छोटे लेवल पे काम कर रही है। मतलब उनका भी धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब मैंने एक रील बनाई थी सब्जी की डिलीवरी बिजनेस की, छोटे टाउन के अंदर ब्लिंकिट वहां नहीं पहुंचा है, वहां अपनी एप्लीकेशन बनाओ, काम शुरू करो। तो लोगों ने किया, अच्छा रेवेन्यू उनका बन रहा है कहीं ना कहीं। मतलब जितने भी डिजिटल चीजों से जुड़े हुए धंधे हैं स्पेशली, वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। स्पेशली B2C, B2B वाले अफेक्ट नहीं हुए बिल्कुल, हमेशा तो B2C। तो जैसे एक मान लो किसने बिजनेस बनाया, ठीक है, उसने एक प्रॉफिटेबल भी हो गया कुछ ईयर्स तक, ठीक है, बट हर कोई बिजनेस कभी ना कभी उसका एक डाउन फेज आता है, उसका डाउनफॉल फॉल आता है, तो उस टाइम पे उसके मेजर स्टेप्स क्या होने चाहिए उसको अपने बिजनेस संभालने के लिए? सबसे पहली चीज तो है ना कि माइंड को फ्री रखना चाहिए। पहले तो मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि जरा सा लॉस होता है, हाँ मतलब 1 लाख का लोन हुआ या 5 लाख का हुआ, किसी को देना है, वो टेंशन में आ जाता है। हाँ और मेरी एक रील बड़ी वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने उस पर रिमिक्स भी बनाया कहीं ना कहीं। हाँ तो मैंने कहा था कि अगर आप 5 करोड़ की टेंशन ले रहे हो, आप उतने ही कमाओगे, हाँ आप उतने के आदमी हो जाओगे। कई बार अगर आज हमें 5 लाख रुपए की टेंशन हो, हाँ किसी को 5 लाख देना है, माइंड में आता है यार 5 लाख के ही आदमी हो, हाँ 5 लाख true। की टेंशन हो रही है। मतलब जितने की आप टेंशन ले रहे हो, आप उतने की आदमी रह जाते हो पहली बार। ये जो आपने बात बोली बहुत ही अच्छी बात बोली है, लाइक ये True। काफी ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेगी। एग्री। हाँ आपको अगर टेंशन हो रही है मैं अगले महीने का रिचार्ज कैसे करूँ मोबाइल, हाँ मतलब आप उतने के ही आदमी हो, 250 रुपए, हाँ तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। टेंशन लेनी है, कम से कम बड़ी तो लो। हाँ हम्म, ओके, लाइक 500 करोड़ कैसे कमाने हैं, मुकेश अंबानी को किस बात की टेंशन होगी? उनको होगी कि अगला धंधा जो अगला। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाना है, उसमें क्या करना है, उनकी हाँ टेंशन उस तरीके की। हम लेके बैठे हैं कि यार हमारी पता नहीं टी शर्ट का कलर ही नहीं मिलता, हमारा साइज ही नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ से ले अब की बार। गरीब आदमी टेंशन ही ये ले रहा है। हाँ बट जोक्स अपार्ट, मैं क्या बता रहा था आपको, कि लाइक क्या कौन से हमको बिजनेस जब डाउनफॉल में आता है तो तो डाउनफॉल में जब भी बिजनेस आए ना, सबसे पहले तो दिमाग खोल के आपको ये देखना है कि मुझे अभी करंटली क्या करना है। पहले है ना, करंटली की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करो। ओके और हर एक बिजनेस की एक लिमिट होती है, हाँ किसी की 5 साल होती है, किसी की 10 साल हो, उसके बाद वो नहीं चलेगा। हाँ ट्रू नोकिया का मालिक अगर कहने लगता है कि नहीं मैं नोकिया चलाऊंगा, हाँ नहीं चलती, उसकी लिमिट थी। हाँ अब मान के चलो मैंने आज स्मार्टफोन की कंपनी शुरू कर दी, ठीक है, हाँ धीरे धीरे चीजें अपग्रेड कर दी है, सैमसंग ने बहुत अपग्रेड किया अपने आप हाँ को। बहुत ज्यादा अब मैं एक ही प्रोसेसर पे टिका रहूं कि हाँ नहीं भैया मुझे तो इसी के फोन बनाने। आज 128 जीबी नॉर्मल हो गया लोगों के लिए। हाँ बहुत ज्यादा अब मैं मान के चलो 64 जीबी का फोन बना दूं, हाँ और मैं कहूँ नहीं मुझे 10 साल मेहनत करनी है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लाके, आजकल कहता है ना मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ नेवर गिव अप। 15 साल एक ही प्रोफेशन के अंदर, अब 15 साल मैंने लगा दिए 64 जीबी के फोन में, हाँ क्या होगा मेरा? फ्लॉपी होगा वो। कुछ नहीं होगा उसका, खत्म हो जाएगा। हर धंधे की लिमिट है, उसको पहचानो कहीं ना कहीं। और सबसे बढ़िया तरीका अगर आपको पहचानना है कि आपके धंधे की लिमिट पूरी नहीं है, सबसे एडवाइस लो, सारे अपने तीर घोड़े लगा लो, 1 साल में पता चल जाता है कि धंधा चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि आजकल आदमी की जिंदगी बहुत छोटी है। आप वो आदमी नहीं हो कि आप 25 साल आपने एक धंधे के अंदर लगा दिए जीरो प्रॉफिट के साथ, और 25 साल बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैं लोगों को कहता हूँ, मेरी थ्योरी पे बहुत कम लोग रिलेट कर पाते हैं
एक्चुअल में, थोड़ी है ही इसी तरीके की। हाँ। मैं कहता हूँ आपने 10 साल पैसा कमाया, हाँ। ठीक है, 10-15 साल आपने एक पैसा नहीं कमाया, मतलब 20 साल में शुरू किया, 35 साल में आपको 1 करोड़ रुपए महीना आना शुरू हुआ। 15 साल आपने कुछ नहीं किया, घिसाई, सुबह को 6 बजे जाते थे, रात को 12 बजे आते थे, हसल किया प्रॉपर, जो आजकल चल रहा है कल्चर। हाँ, करोगे क्या फिर उसका वही। 35 साल की उम्र में? इसमें छोटा सा मैं आपके हम्म। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, उसमें दिक्कत आती है, लाइक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, बट लोग उसी में ही लगे रहते हैं, जितना भी उनका कॉर्पस होता है वो उसी में इन्वेस्ट करते जाते उनको दिख रहा होता है कि ये बिजनेस चल नहीं रहा है, Agree. फिर भी उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं और वो एट द एंड वो बंद भी होता है और अपना जो भी उनका सेविंग्स या कॉर्पस होता है वो सब उसमें लॉस कर देते हैं। तो इस टाइम पे एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, या तो हमको शिफ्ट करना चाहिए बिजनेस या उसको और डीपली समझना चाहिए? मेरे हिसाब से शिफ्ट करना चाहिए। ओके। लोग फिर मुझे एग्जांपल देते हैं, कार्तिक सर अमेज़न के फाउंडर ने भी ये किया, हाँ। फ्लिपकार्ट वालों ने भी ये किया। मैं क्या, पहली बात तो इंडिया में हूँ, हाँ। इंडिया में बात करेंगे कहीं ना कहीं। पहली बात तो अगर आपको लेगेसी बेस चलाना है, हाँ। अगर आप चाह रहे हो कि सर मेरी जनरेशन भी खाए उसमें, भैया आपकी फिर पूरी जिंदगी असल में जाएगी। हाँ। दूसरी पीढ़ी की भी असल में जाएगी थोड़ी बहुत, तीसरी मौज लेगी उस धंधे की। हाँ, ट्रू। अगर किसी की हलवाई की दुकान है अपने शहर के अंदर, लेगेसी बेस्ड बिजनेस है, उसके दादाजी ने मेहनत की दबा के, पूरी जिंदगी मेहनत की, उसके पापा ने भी मेहनत की, लेकिन थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया, तीसरा वाला इंजॉय कर रहा है, वो थार लेके घूम रहा है उस पैसों की। देयर इज अ डिफरेंस। ये तो देखते भी आ रहे हैं। ट्रू, ये चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है। मेरा बिजनेस का मीनिंग है प्रॉफिट। हाँ। लोग कहते हैं बिजनेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क, बिजनेस इज इक्वल टू नेवर गिव अप। हमारे भी प्रिंसिपल ही नहीं। हमें एक धंधे में 10 साल लगाने की नीड नहीं है अगर मुझे उससे पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी जिंदगी आज छोटी। आज मैं लोगों को देखता हूँ, किसी की 25 साल में हार्ट अटैक आ गया, किसी को 24 साल में आ गया, मुझे बड़ा सैड फील होता है। इस 2024 के अंदर तो मैंने बहुत इंसिडेंट देखे अपने करीबी वालों के। तो एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, जो करना है जल्दी करना है, टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं कल क्या होना किसको पता। मैं 35 साल बाद, 35 साल की उम्र में मैं जीरो से शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 35 से पहले मुझे मौज चाहिए। हाँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कहीं ना कहीं। मुझे वो नहीं कि मुझे 25 साल मेहनत करनी है, मुझे करनी नहीं 25 साल मेहनत। 6 महीने मेहनत करूंगा, चाहे 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंजॉय कर रहा हूँ, जवानी के टाइम में कमा रहा हूँ, उसका फायदा भी है। आप, मैं कह रहा हूँ, आप BMW लेके आ जाओ 45 साल की उम्र में, किसे घुमाओगे? करोगे क्या उसका? फोटो भी लाइक नहीं करेंगे। लाइक सब सोचेंगे कि उस टाइम तक तो हर कोई कमा लेता है। तो कार्तिक जी, जैसे काफी आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे सबके फ्रेंड्स होते हैं जो कि कहते हैं कि यार मेरे को जॉब और मेरे से होगी नहीं, मेरे को करना है तो बिजनेस करना है। तो उससे में आपका क्या मतलब व्यू है कि ये क्या चीज सही है कि गलत है? जो बंदा कहता है कि नहीं मेरे से जॉब नहीं होगी, मैं कहता हूँ जॉब कर लो। हाँ। प्लीज, मैं लोगों को कहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, इंसान को जॉब इसलिए करनी चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए। ये जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर आपने जॉब छोड़ के बिजनेस चूज किया, आपके अगर धंधा डाउन हुआ, आपके माइंड में आया यार शायद मैं जॉब कर लेता, वो आएगा ही माइंड में, रेगुलर है, वो आना ही आना है कहीं ना कहीं। आप वो करके देख लो, सबसे बड़ी बात है। आज हमारे माइंड में पढ़ाई का ऑप्शन क्यों नहीं आता? यार अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर नौकरी लग जाती, क्योंकि करी हुई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है वो। और इसलिए कहते हैं कि एक नाव पे सवार हो तो ज्यादा बढ़िया है। और एक बड़ी फेमस कहानी है सिकंदर की। सिकंदर जब भी कोई जंग जीतने जाता था, वो अपनी सारे जहाज जला देता था। अच्छा। वो इसलिए जला देता था क्योंकि उसको पता वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो जाना दुश्मनों के जहाज में जाना, इन्हें मार के जाना। वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ही नाव में सवार हो गए तो उतर जाओगे, वरना कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए आपको जॉब सब कुछ करके देख लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जॉब कर लो पहले, 6 महीने कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में कोई आफत नहीं आ रही तो 3 महीने कर दो। चाहे जैसे कहा भी जाता है कि मान लो किसी को बिजनेस ही करना है, बट अब वो जॉब में आ गया, तो जॉब एक ऐसा साइकिल माना जाता है कि इसमें लोग लग गए तो फिर लग गए। अगर ऐसा बंदा है कोई तो फिर बिजनेस वाला आदमी नहीं। हाँ, उसका व्यू ही वैसा नहीं था। ट्रू। आप देखो ना, आप आफती बच्चे जो होते हैं ना, शैतान बच्चे जो होते हैं क्लास के अंदर, आप उसको शांति वाली जगह रख ही नहीं सकते। हाँ जी, ट्रू। आप उसको कहीं भेज लो, जिस बंदे को मौज लेनी है ना, आप उसको गांव में भेज लो, जहाँ सीरियस लोग हैं, वो वहां भी मजे लेके आ रहे। और जिसको कुछ नहीं करना, आप उसको दुबई भेज लो, वो वहां भी शांति से जाएगा, फ्लाइट पकड़ के शांति से वापस आ जाएगा। सही बात। वो कुछ नहीं करेगा। तो ये मैं मानता हूँ नेचुरल है बंदे को। तो अब जैसे हम बात करते हैं, लाइक बिजनेस की बातें होगी, फेलियर की बातें होगी जी। जब अगर बिजनेस कोई एक फेल होता है, ठीक है, तो उसके मेजर रीजंस क्या क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के फेल होने के? लाइक सबसे बड़ा है अपग्रेडेशन। हाँ, सबसे बड़ा, मतलब लोग अपग्रेड नहीं कर पा रहे टाइम के अनुसार, जिस हिसाब से टाइम बदल रहा है आज की तारीख के अंदर।
आप फूड कैफे खोला है, खुद का प्रोडक्ट बनाया, क्लोथिंग ब्रांड भी आपने शुरू किया, लोग अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे, लोग हाँ जी। चेंज ही नहीं कर पा रहे, पुरानी चीजों में अटके हैं। अगर मैंने 6 साल के अंदर मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है, हम्म। आज की सेल्स में जमीन आसमान का अंतर है। हम्म। मैं पुराने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से आज चीजें नहीं कर सकता कहीं ना कहीं। ओके। तो पुरानी स्ट्रेटेजी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। मैं मानता हूँ सबसे मेजर रीजन तो अपग्रेडेशन है। आप कोई भी धंधा उठा लो जो फेल हुआ, रीजन सबसे बड़ा ये है। और दूसरी चीज है लोगों का बिहेवियर। हाँ। लोगों के धंधे फेल होने का अपने बिहेवियर के कारण लोगों का स्टाफ नहीं टिक पाता, हाँ ट्रू। लोगों के कस्टमर नहीं टिक पाते। हाँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने शहर के अंदर जिनकी फूड आइटम बड़ी अच्छी है, हाँ। लेकिन उनके बिहेवियर के कारण ना तो उनका कोई स्टाफ टिक पा रहा, हाँ। ना कस्टमर उनकी दुकान पे आ पा रहे। टेस्ट बढ़िया है, ओके। लेकिन कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ टेस्ट बेकार है लेकिन इज्जत अच्छी मिलती हाँ है। हाँ ट्रू। तो मैं मानता हूँ दो सबसे मेजर रीजन है, एक अपग्रेडेशन, एक आपका बिहेवियर। हाँ। ये दोनों ठीक कर लो, बहुत लंबे टाइम तक टिक पाओगे। जैसे आपने भी काफी सारे बिजनेस तो ट्राई किए ही होंगे, ट्रू। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसने आपको सबसे ज्यादा लाइक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हो या लॉस हुआ हो आपका? मुझे एक बिजनेस था जिसने बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट किया हाँ। कहीं ना कहीं। मतलब मेरा जिंदगी का बैड डिसीजन था। मैं एक आईटी कंपनी बनाना चाह रहा था एक्चुअली। ओके। आईटी कंपनी में बनाना चाह रहा था, और उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत खतरनाक। हाँ। मतलब उससे डिफिकल्ट काम नहीं मानता था। हाँ ट्रू। तो मैंने वो ट्राई किया, मेरे हिसाब से उससे बेकार बिजनेस मेरे लिए कुछ नहीं कहीं ना कहीं। मैंने वो एडवाइस भी नहीं किया फिर किसी को। तो जैसे आपने काफी टाइम अपना देखा, आपने काफी हार्ड टाइम से भी निकल के आए, बहुत। तो आपके भी लाइफ में एक फेज तो कभी कभार आता ही है कि यार लगता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा डाउनफॉल है, जब आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे होगे, तो उस टाइम पे आपने वहां से बाउंस कैसे किया? क्या माइंडसेट था आपका? मैं एक्चुअली नेगेटिव हुआ था 3 साल पहले हो हाँ। जाते थे महीने दो। लाइक आ जाते कि कुछ भी नहीं होगा मुझसे, अब तो ऐसा। ऐसा नहीं आया मेरे, 5 साल पहले कभी आया हो। हाँ। मतलब जब से मैं ठीक ठाक हुआ हूँ, मतलब कोच बना हूँ मैं कहीं ना कहीं, फिर नहीं आया। रीजन बताऊँ क्या है? क्योंकि कोई गॉड फादर नहीं है ऊपर, हाँ हम ही है। जो मतलब हम रो नहीं सकते। हाँ। अगर आप आदमी हो आप रो नहीं सकते, क्योंकि आपको करना खुद ही है। हाँ। एक राहुल भटनागर जी की लाइन मुझे बड़ी अच्छी है कि आप चाहे परेशान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन करना आपको ही है। आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप रो लो, हाँ। लेकिन रोने के बाद करना आपको ही है। हाँ। तो फायदा नहीं है रो के कुछ हाँ कहीं। ये भी है। तो मुझे नहीं आया एक्चुअल में, सच बताऊं मैं आपको फ्रैंकली। ओके। कभी ऐसा नहीं आया कि बिल्कुल मैं डाउन फील कर रहा हूँ, अब क्या करूँ, अब छोड़ दूं लाइन, ऐसा हाँ। कभी उस टाइम हुआ था। उस टाइम बच्चे थे जब 16 साल की एज में शुरू किया, बट अब बिल्कुल नहीं आया। अब तो मतलब अगर धंधे में रिजल्ट नहीं आता हाँ। तो चार्ज कर लेते हैं। अच्छा। हर आदमी की बैटरी डाउन होती है, हाँ। नॉर्मल है, स्वाभाविक है। पर मैटर ये है कि आप अपने आप को चार्जिंग में कितनी जल्दी लगाते हो। तो जैसे यही मैं आपसे पूछ रहा था कि लाइक आजकल देख रहे होगे काफी ज्यादा बहुत सारे बिजनेस कोच भी आ गए हैं ठीक है। ऑनलाइन। वो कहते हैं कि एक ही बिजनेस में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आज नहीं तो वो कल बनाएगा ही बनाएगा आपको। तो इन सब बिजनेस कोचेस के बारे में आपका क्या कहना है? मार्केट में तो यार आधे से ज्यादा जो बंदे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, हाँ। वो इन्हीं की वजह से हो रहे हाँ जी। हैं सच में। एक तो मुझे पता नहीं नेवर गिव अप का कल्चर कहाँ से है। हाँ। ये पुराने टाइम वाले लोगों के लिए था, हाँ। जो लेगेसी बेस्ड बिजनेस में। हाँ। ये उस टाइम का कि जैसे आप किसी हलवाई की दुकान है, पुरानी मिठाई की दुकान है, हाँ। वो 150 साल से चल रही है, उसका मालिक आपको क्या कहेगा? आपको टिक के काम करना है। क्यों? क्योंकि वो 150 साल से धंधा चला रहा है। हाँ। जिसने 6 महीने के अंदर 20 करोड़ रुपए कमाए ना, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा टिक के काम करना, वो कहेगा जल्दी काम करना। हाँ। हर आदमी की धंधे की डेफिनेशन अलग है, पहली बात। हाँ। तो इसलिए आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की कोचिंग से दूर रहो थोड़ा। हाँ। चॉइस में मैं भी हूँ, एक हाँ। बंदे की सुनो, लेकिन एक ही की सुनो। तो इसमें से मतलब हम चूज कैसे करें या सिलेक्ट कैसे करें कि ये बिजनेस कोच अच्छा है, ये बिजनेस कोच ऐसे ही है? लाइक इसमें से हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक मेंटर की जरूरत है। True. तो एक अच्छा मेंटर कैसे चूज करें? देखो, पता बंदे की बात देख के पता चल जाता है। मैं आपको बताऊं, जो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, मतलब पहले आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है कि आप ये समस्या फील कर रहे हो, फिर आपको बाद में अपनी वर्कशॉप का टिकट बेच रहा है, हाँ। उससे बच के रहो। ओके। या कोई कोर्स पिच कर रहा है, कुछ भी एनीथिंग, सीधा फंडा है। लोग कहते हैं कि सर आपकी बिजनेस आइडिया ई बुक क्यों ले? मैं क्या, मत लो, हाँ। मेरे रील पे चले जाओ, बहुत है। यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत, नीड ही नहीं। हाँ। कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने भी बहुत एक नॉर्मल स्टेज से आपने अपना जो भी बनाया कंपनी सारी, तो आपके सबसे बड़े मेंटर्स कौन थे जिन्होंने आपको बहुत सारी चीजें गाइड करी?
मेरे मेंटर स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे रहे, बट सबसे बड़े मेरे खुद के भाई ही रहे, शिवम हाँ। दीवान। मतलब इन्होंने उस टाइम पे हमें सपोर्ट किया जब कोई नहीं था, हाँ। कहीं ना कहीं। और आज भी वही है कि एक दिखता है ना कंटेंट क्रिएटर का शक्ल तो कुछ और दिख रही है, हाँ। लेकिन बैकएंड पे जो सपोर्ट लगा है वो हाँ। किसी को नहीं दिखता। हाँ। तो इनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आज भी धंधों के अंदर मतलब इनका सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा है स्टार्टिंग के अंदर, कहीं ना कहीं। और बड़ा ऑनलाइन मैंने डिजिटल बहुत लोगों से सीखा। पुष्कर राज ठाकुर को मैंने बहुत फॉलो किया एक टाइम अच्छा, पे, शुरुआत ओके। से, कहीं ना हाँ कहीं। तो बस है कि मिलने वालों बड़ी जल्द उनसे। हाँ तो जी। ये चीजें चल रही है, वही लोग थे जिनसे मैंने सीखा। हाँ। विवेक बिंद्रा जी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी ओके। डिजिटल लेवल पे ही। हाँ तो जी। यही 2-3 मेन लोग रहे तो जिंदगी। ऐसी कौन सी 3 बातें होगी जो आपको बहुत ज्यादा हिट करी और उसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया उसको? किस पर्पज में, मतलब? लाइक बिजनेस में, और लाइक आपको कोई बिजनेस करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, लाइक जैसे होती है, जैसे हमारे ट्रेडिंग में भी कहा जाता है, लाइक मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, हम क्या करते हैं, एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, जब तक हमको प्रॉफिट ना करे हम उसी में बैठे रहते हैं। एग्री। तो ऐसी कोई बात होगी जो आपको भी काफी अच्छी लगी होगी किसी की? मुझे एक अच्छी बात क्या लगी, मैं आपको दो तीनों की बताता हूँ। हाँ। क्योंकि जो जिंदगी में हमारे गॉड फादर रहे स्पेशली, हाँ जी। पुष्कर राज ठाकुर जी की मुझे एक सबसे प्यारी चीज लगी। हाँ। उन्होंने जो हमें सिखाया वो सिखाया है कि पैसा कमाओ, जल्दी कमाओ, बड़ी अमाउंट। हाँ। मतलब यूट्यूब पे उस टाइम पे सब बात कर रहे थे कि पहले मेहनत करो, मेहनत करते चले जाओ। लेकिन पुष्कर राज ठाकुर उस टाइम पे बात कर रहे थे कि आप 1 करोड़ कमाने पे ध्यान दो, 16 लाख कमाने पे ध्यान दो, 50 लाख। और ये मैं बात करूं जब मेरी एज 16 थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ना हाँ। कहीं। तो मतलब बड़ी अमाउंट का जो माइंडसेट था मुझे वहां से आया, सबसे हाँ। बड़ी बात है। और जल्दी अमीर बनने का उनकी फेवरेट लाइन थी कि जल्दी करो जो करना। तो अच्छा। वहां से मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी। हाँ जी। विवेक बिंद्रा जी से हमने सबसे प्यारी चीज जो सीखी है वो बिजनेस के टैक्टिक्स अंदर के, हाँ। सबसे बड़ी बात है। मतलब आप उनकी कोई भी 5 मिनट की वीडियो लगा लो, उसमें आपको इतनी डिटेल्ड चीज मिल जाएगी हाँ। जो शायद कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। ट्रू ट्रू। कंट्रोवर्सी तो चलो अलग है, उस पे मैं बात नहीं करूंगा, दंगे हो जाएंगे उसमें हाँ। बोलते ही। लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्यों हुई वो, क्या नहीं हुई। लेकिन आप कोई भी 5 मिनट की वीडियो बोल लो, उसके अंदर भी इतनी डिटेल चीज है, हाँ। मुझे नहीं लगता शायद कोई भी बिजनेस कोच दे रहा, कोई भी, हाँ। चाहे इसमें मैं भी हूँ, कोई नहीं दे पा रहा कहीं ना कहीं। तो मैंने उनसे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें सीखी हाँ। कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में। आपको सबसे इंस्पिरेशनल स्टोरी किसकी लगी थी कि लाइक यार इस बंदे ने तो जो किया है ना, ये बहुत मुश्किल है करना? ऐसा इंस्पिरेशनल बंदा मेरी नजर में सिर्फ एक ही था। जब पहले वैसे कहानी बहुत सारी सुनी थी कहीं ना कहीं उस टाइम पे, हाँ। मतलब ऐसा कोई मुझे खास हिट नहीं किया था उस टाइम पे। हाँ जी। चक्कर क्या है ना, मैं थोड़ा मूवी वाला आदमी हूँ हाँ जी। स्पेशली। मैं मूवीज बहुत देखता हूँ कहीं ना हाँ कहीं, मतलब मनी से रिलेटेड हुआ कहीं ना कहीं। मतलब मैंने ऑटोबायोग्राफी भी अभी रिसेंटली पढ़नी शुरू की है, मतलब उस टाइम पे। क्योंकि धीरे धीरे है ना कुणाल, हमारे क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन बदलते गए एक्चुअल में। हाँ। क्योंकि हम एक, हमारा सिर्फ एक मकसद रहा है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। आज मैं बिजनेस कोच की लाइन में हूँ कहीं ना कहीं। हाँ। मुझे नहीं पता मैं आने वाले 10 साल में कहाँ जाऊंगा, True, किसी true. को नहीं पता। हाँ वो हम तय कर ही नहीं सकते कभी हाँ। भी, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इस टाइम पे तो कोई मोटिव मुझे लग नहीं रहा कि कोई अभी फिलहाल है, मतलब माना नहीं मैंने। हाँ। तो जैसे हम आजकल देख रहे हो हर किसी चीज में, लाइक कंटेंट क्रिएशन हो जाए या कोई भी बिजनेस हो जाए, उसमें कंपटीशन बहुत है। तो उसमें खुद को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए? स्पेस बनाना पड़ता है। हाँ। कंटेंट क्रिएशन जब मैंने शुरू की कुणाल, मैंने केस स्टडी बनाई। हाँ। उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे एक बंदा केस स्टडी बना रहा था, ईशान नाम था उसका। Okay. ईशान, हाँ। अच्छा कंटेंट बनाता है वो। तो वो केस स्टडी बना रहा था, बहुत सारे लोग बना रहे थे केस स्टडी। अब मैं भी बना रहा था। हाँ। अब फेसबुक पे बना रहे थे लोग, गालियां दे रहे थे भर भर के। हाँ। मैं क्या चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। फिर मेरे माइंड में आया यार, मैं क्या इनमें मेरे में फर्क क्या है? हाँ। ठीक है। फिर मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि सस्ते में बिजनेस शुरू कराने की, मुझे पता नहीं हाँ। था। मैंने एक वीडियो बनाई ऐसे ही मजाक में, व्यू नॉर्मल आए, लेकिन मैसेजेस आए। हाँ। लोगों ने कहा सर इस बिजनेस को कैसे किया जाए, हाँ। डिटेल में बताओ। Okay. मैंने वॉइस नोट भेजा उन्हें, लोगों ने हाँ। शुरू किया। और 2 दिन बाद एक बंदे का मैसेज आ गया, कार्तिक सर मुझे पहला क्लाइंट मिल गया। अच्छा। मैंने इवेंट मैनेजमेंट की एक रील बनाई थी, हाँ हाँ 5000 व्यू आए थे उस टाइम। मैंने भी देखी, आप देखी थी? तो वो मैंने रील बनाई, 5000 व्यू आए, एक क्लाइंट आ गया, हाँ एक जी। बंदे ने धंधा शुरू कर लिया और उसको एक क्लाइंट मिल गया। हाँ। मैं इससे बढ़िया बात नहीं है। फिर मोटिवेशन आया, हाँ। एक और बनाते हैं। फिर मेरे माइंड में आया यार, इंस्टाग्राम पे ये कोई काम नहीं कर रहा, हाँ। ये वाला बिजनेस आइडिया। बहुत रेयर। तो मुझे स्पेस दिख गया कहीं ना कहीं। फिर मैंने शुरू किया। बीच में ऐसा भी हुआ व्यूज नहीं आए हाँ। कहीं ना कहीं। हाँ। लोग कहते हैं ना कि जब व्यूज नहीं आते चलो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चले जाते हैं कहीं ना हाँ। कहीं। मेरा कॉन्सेप्ट अलग था। हाँ। मैं बिजनेस आइडिया कर रहा हूँ, वही करता जाऊँ ओके। कहीं ना कहीं। रीजन क्या है, मेरा मोटिव ये है कि आने वाले टाइम में हाँ। अगर कोई भी पेरेंट्स बिजनेस बच्चे को कराना चाह रहा है तो वो ये कहे कि जाके कार्तिक दीवान का चैनल खोल, उसका नाम सर्च कर ले, कहीं भी वीडियोस मिल जाएंगे।
सबसे हाँ, बड़ी बात है। तो मैं बेस्ट। वो मार्केट बनाना चाह रहा हूँ, वरना बिजनेस टिप दे दूं, केस स्टडी बता दूं, आज हाँ। वीडियो पे व्यू आ जाएंगे। हम्म। आज वीडियो बना दो ना कि आपको जॉब चाहिए, आप इस वेबसाइट के अंदर चले जाओ, अप्लाई कर दो, हाँ। आज मिलियन व्यू आ जाएंगे, 10 मिलियन क्या क्या आएंगे रील पे भी। पर फायदा क्या है? सही बात। हमारा काम बिजनेस आइडिया, आदमी को क्लियर होना चाहिए मुझे करना क्या है। हाँ, ट्रू। तो ऐसे ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि लाइक जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन की बात करी, जी। ऐसे कोई स्टार्टअप भी हो, जैसे बहुत सारे कैफेज होते हैं या कोई भी बिजनेस हो, उसमें खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया, कौन से 2-3 मेजर फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा लोगों स्टार्टअप में, को। हाँ। स्टार्टअप में आप बनाना चाह रहे हो स्टार्टअप बड़े लेवल पे, सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ। सबसे ओके। पहले हाँ, प्रेजेंस, अगर आप स्टार्टअप की लाइन में आना चाह रहे हो बड़े लेवल, आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेजर मेजर। मेजर, ओके। मतलब इससे बड़ी चीज नहीं मानता। हाँ। मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस दो तरीके की होती है, या तो आपके ब्रांड की हो या आपकी खुद की हो, और आजकल खुद की ज्यादा चल रहा है, यानी फाउंडर का नाम ज्यादा बिकता है। हाँ। आने वाला टाइम ऐसा भी होगा, लोग जोमेटो को जोमेटो नहीं कहेंगे, दीपेंद्र गोयल कहेंगे। हाँ। ये चलेगा कहीं ना हाँ। कहीं। लोग, बोट की सेल इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जब से अमन अमन। हाईलाइट, पहले जो फाउंडर्स वगैरह थे वो लो ही रहते थे, अब सबको फेम चाहिए एक तरह से। क्योंकि उनकी सेल बढ़ रही है, उनको मजा आ रहा है। हाँ। क्योंकि लोग रिले, आप देखो ना, एक पोस्टर आ रहा है आपके सामने, ठीक है, वो आ रहा है नॉर्मल किसी कंपनी का पोस्टर, आप उससे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ जी। दूसरी साइड उसकी वीडियो आ रही है फाउंडर की, हाँ। जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया प्रेजेंस खुद की हो। हाँ। और अगर आप जीरो से उठाना चाह रहे हो कोई भी स्टार्टअप, हाँ। एक फेस आइकन बना लो कोई भी। ओके, डन। ये सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, या तो खुद बन जाओ अगर फाउंडर हो, अगर खुद नहीं बन सकते तो टीम में से कोई बना लो जिसकी शक्ल आप यूज करो अच्छे से। अच्छा। क्योंकि लोग रिलेट कर तभी कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर। और कोई ऐसा मेजर जो फैक्टर हो एक एस्टैब्लिश करने के लिए बिजनेस को? मार्केटिंग टीम आपकी कितनी स्ट्रांग। ओके। मार्केटिंग टीम का सबसे बड़ा योगदान आज के टाइम में सोशल मीडिया के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस तो बना ली, लेकिन मार्केटिंग आपको स्केल्स ला के देगी, कस्टमर ला के देगी। ब्रांडिंग आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाएगी, लेकिन मार्केटिंग कस्टमर ला के देगी। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है सबसे बड़ी बात है। हमने अपनी ई बुक लॉन्च की थी जिस टाइम पे, तो हमने मार्केटिंग किस तरीके से की, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने, मैं कह रहा हूँ आपने बुक का बिजनेस शुरू किया है, आप मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हो उसकी, बिकेगा किस। एक आदमी ने शहद का बिजनेस शुरू किया था कुणाल, मेरी रील देख के कह रहा सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओके, शायद दुनिया बेच रही है, मैं क्या, बात तो सही है, दुनिया बेच रही है, लोग तेरे से क्यों लेंगे। हाँ। मैंने उसको 2-3 टैगलाइन बताई, मैं क्या ये लगा दे। हाँ। अच्छा। मैं क्या कि इस शहद से आपको शुगर नहीं होगी कभी जिंदगी। हाँ। लोगों का कि शुगर नहीं होगी जिंदगी में। हाँ। अरे ऐसी भी चीज आने लगी, लोगों ने शहद ऑर्डर किया। हाँ। और लोगों का बिलीफ सिस्टम इस लेवल पे काम करता है, लोगों को हुआ भी नहीं पता। हाँ। मतलब लोगों को चल रहा है, और ज्यादातर दवाइयां मेडिकल में यही है। हाँ। आप देखोगे क्या चल रहा है, सेम सेम सब जगह। मतलब 90% दवाइयां, डॉक्टर भी ये कहते हैं वो ठीक नहीं करती, कोई इलाज नहीं करती। लोगों का बिलीफ है मैं ये खा रहा ठीक हो रहा हूँ। आप किसी फेमस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां क्या है, आदमी का बिलीफ है, अच्छा भाई यहाँ चले गए, यहाँ तो 50,000 का बिल बन गया, यहाँ से तो मुझे ठीक होना ही होना है। तो लोगों का बिलीफ सबसे बड़ा गेम है। और जैसे मैंने बताया स्टार्टअप में एक तो मार्केटिंग आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो, और एक आपका सबसे बड़ी चीज आपका फेस आइकन हो, या तो खुद हो या टीम में हो, और तीसरी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो। ये 3 मेजर है, और ये 3 मैंने जितनी छोटी लाइन में बताए उतनी डीपली समझ भी जाना। हाँ, ट्रू। इनके अलावा किसी चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल। तो बेसिकली अब जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो थोड़ा पर्सनल है, लाइक डू यू बिलीव इन गॉड? ट्रू। हाँ जी। तो इस चीज ने आपको कितना हेल्प किया, जैसे बिजनेस हो या आप कंटेंट क्रिएशन हो, लाइक? बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक फेज मेरी जिंदगी में ऐसा आया था, मैं लूप में घूम रहा था, लूप में। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। 3 साल पहले ऐसा था कि यार चल क्या रहा है जिंदगी में, इनकम वही है, सेम है, कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा, दिमाग में टेंशन रह रही है कहीं ना कहीं। बट मैं जाता हूँ एक तारीख में एक मंदिर में जाता हूँ हमेशा, तपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के अंदर है। ओके। तो ऐसे लोग रैंडमली सर्च किया था हमने तो यूट्यूब पे, तो वहां से कनेक्शन हमारे अच्छे बनने शुरू हो गए कहीं ना कहीं, तो वहां से हेल्प मिली। और मैं आज भी, भले ही जिस लेवल पे हूँ, मैं आज भी हर सावन में जाता हूँ कावड़ लेने। हरिद्वार मुझे जाना ही है, और हरिद्वार से शहर में अपने में पैदल आता हूँ। एक लगभग 120-150 किलोमीटर का रास्ता है, मुझे पैदल आना है। मैं अभी भी गया था रिसेंटली। ओके। मतलब सबको लग रहा था कि अब की बार तो, जो साथ वाले लोग थे कि कार्तिक भाई तो जाएंगे नहीं, तो बड़े लेवल पे पहुंच गए। अच्छा, ओके। पर रूट्स नहीं भूल सकते हम कहीं। हाँ, क्योंकि देने वाले को भूल जाओगे तो फायदा खराब हो जाएगा। तो जैसे आप कावड़ की बात कर ही रहे हो, तो इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। लाइक ये जो जर्नी होती है, इसको आप इतने मतलब
काफी दूर चल के जाना होता है, तो इसमें स्ट्रेंथ कहाँ से आती है या मोटिवेशन कैसे होती है? लाइक मेरे को ये पर्सनली जानना है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बट फिर बताऊं कि भी। नॉर्मली अगर मैं यहाँ से 1 किलोमीटर भी चलने लग जाऊं, हाँ, मतलब जिम में ट्रेडमिल पे 10 मिनट में हम थक जाते हैं वही वही बहुत बात हाँ, पूछना बहुत चाहता आराम हूँ। से कहीं ना कहीं। बट यू कांट बिलीव इट, स्ट्रेंथ तो ऊपर से ही आती है कहीं ना कहीं। हाँ क्योंकि मैं इस पिप की बार जो कावड़ लेके आया था, मैं फोटो शेयर करूंगा, वीडियो पे भी लगा सकते हो। हाँ मतलब वो बहुत बड़ी कावड़ थी कहीं ना कहीं। हाँ। मतलब आप उसे 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। ओके। मतलब 1 किलोमीटर आप ले गए, आपको हाँ वो रखनी ही पड़ेगी। हाँ मतलब कोई रास्ता ही नहीं, वरना हाँ कंधा दुख जाएगा आपका। हाँ अगर 1.5-2 किलोमीटर आपने खींच दी, आपका कंधा सुन हो जाता है कहीं ना हाँ। कहीं। तो मेरी कावड़ में भी सेम चीज थी कहीं ना कहीं। स्ट्रेंथ मुझे ऊपर से आई, सबसे बड़ी बात है। मतलब इतना मुझे हो चुका था कि मैं एक एक दिन के 30-30 किलोमीटर चलने लगा था अच्छा ओके। लास्ट के दिनों में। ओके। एक एक दिन में 30 किलोमीटर, जो लोग कहेंगे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल। हाँ कहीं ना कहीं। अगर आज मुझे कहो आज नहीं चला जाएगा 5 किलोमीटर, लेकिन उस टाइम एनवायरनमेंट इस तरीके का था। और शिवरात्रि से एक दिन पहले मैं तो इस तरीके से भी रेडी था हाँ। कि मैं क्या, मुझे अब 20 किलोमीटर आगे और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन खराब हो जाता है। मेरे हाँ। पैर की अब तक रिकवरी नहीं हुई, सच बताऊं आपको। ओके। हाँ कावड़ में पूरी तरीके से बेकार हो जाता है आदमी, हाँ नहाने का नहीं, कहाँ सो रहा है, हाँ फुटपाथ पे सो रहा है, कहाँ सो रहा है, कुछ नहीं पता। हाँ। बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कोई आपको नहीं जानता, सबसे बड़ी बात है। लाइक उसमें आपके साथ टीम होती है या खुद ही सोलो ग्रुप होता है, अकेले? ग्रुप ग्रुप होता होता है। है। मतलब अपनी मर्जी है, आदमी सोलो भी जा सकता है। हाँ मेरे कम से कम 5-6 बंदों का ग्रुप होता है साथ में। तो लाइक आप जो रात वगैरह में, ये तो मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपसे, जाते हो तो आप लोगों को उसमें डर वगैरह नहीं लगता कैसे? खाली रोडों पे, लाइक अंधेरा और नहीं, कुछ? भीड़ होती है वहाँ उस टाइम भीड़ पे। होती है उस टाइम पे? मतलब इतनी भीड़ कोई होती है। एक ऐसी स्टोरी हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, आप शेयर करना कावड़ चाहते में हो? हाँ कावड़ एक स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कहीं ना कहीं। एक्चुअली एक रात क्या हुआ था, हाँ। एक रात हम सोए थे फुटपाथ पे। ओके। मंगलोर का रास्ता है, हाँ ये अभी रिसेंट की बात बताऊं, मैंने कहीं नहीं बताई। हाँ तो मंगलोर में जैसे हम आए, हाँ हमें रात को सोना था, क्योंकि 11-12 बजे के बाद जब आप पूरा दिन चल रहे हो, आप थक जाते हो। हाँ मतलब आपके अंदर एक कदम रखने की भी जान नहीं होती। हाँ मतलब आपको वहीं सोना है जहां आप रुक गए, हाँ ऐसी कंडीशन हो जाती है थकाने की बिल्कुल। हाँ तो वहां चले गए। अब हमने एक साइड लिया, कोई बैंक वगैरह थी, हाँ उसकी शेड में हमने, मैं कहा चलो यार यहीं सोते हैं। हाँ ठीक है, हमने चादर वादर बिछाई, वहां सोने का प्लान बनाया। लेकिन वहां मच्छर इतने थे, हाँ बहुत जबरदस्त था। तो मैं कहा यार यहाँ तो नहीं सोया जाएगा। फिर क्या होता है, आप देखते हो ना, हाईवे के जो बीच में थोड़ी सी जगह होती है, हाँ हाँ। ठीक है, डिवाइडर हम जैसा। डिवाइडर के बिल्कुल बीच में, हाँ मैं वहां सो गया। एक अच्छा। बंदा और था मेरे साथ। हाँ मतलब वहां आपका कान लगाया डिवाइडर पे, हाँ आपको आवाज आ रही है कोई बराबर से ट्रक जा रहा है, जैसे आपके हाँ ऊपर ही चढ़ रहा है कहीं हाँ पे। हाँ। मतलब मेरी जिंदगी आज तक की सबसे डेंजर रात थी। तो वही सब मैं मतलब मैं पूछना हाथ जोड़ के सोया चाहता था कि मेरी सुबह आप खुलेगी भी है, खुलेगी भी नहीं, मुझे नहीं पता मैं। और 3 घंटे में मेरी पूरी नींद पूरी होगी थी हाँ कहीं ना कहीं। तो उसके बाद आप सोए नहीं होगे शायद, आप उसके ऐसे? बाद नहीं रुका मैं बिल्कुल भी। हाँ जी। मैं क्या, अगर मुझे दोपहर में कोई अच्छी जगह दिख गई भैया, मैं यहीं सो जाऊंगा। ऐसे नहीं सो पाओ। बहुत डेंजर रात थी कहीं ना जैसे कार्तिक जी, जी। अब आपसे मैं दोबारा टेक्निकल पे आते हैं थोड़ा। ठीक है। ठीक है, जैसे आप अभी कितने बिजनेस में इन्वेस्टेड हो और आपके कितने बिजनेस अभी चल रहे हैं? मेरे मल्टीपल अभी 4 बिजनेस चल रहे हैं। ओके। और लोगों के बिजनेस में तो मैंने कम से कम आई थिंक 8 या 10 में इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ अभी और आपका क्या टारगेट है कि लाइक आपको अभी और बिजनेसेस करने हैं, और या आपको कोई हो कि मेरे को इस कंपनी के साथ काम करना है बट आपका अभी बन नहीं पा रहा, ऐसे कंपनी मत बताना, या कौन से फील्ड में हो वो बता सकते हो? मैं जो जाऊंगा, कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि हाँ जिनके अंदर मेरा जाने का बड़ा मन हाँ। है। स्पेशली जो आजकल बड़े चल रहे हैं, बुक वगैरह की कंपनीज है बहुत ओके। ज्यादा। और एजेंसी मैं मानता हूँ कि आजकल बड़ी प्रॉफिटेबल है ओके। एजेंसी, जैसे पीआर एजेंसी। हाँ मतलब मैं मानता हूँ मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, उसमें मैं अभी फोकस नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ। मैं मानता हूँ कि उसको मैं कम से कम महीने की 25-30 लाख पे लेके जा सकता हूँ बहुत आराम ग्रेट से। ग्रेट। थोड़ी चीजें बढ़ानी पड़ेगी। हाँ और एक फील्ड में मेरा जाने का बड़ा, जैसे मैंने बताया, क्लोथिंग ब्रांड में शुरू कर रहा क्लोथिंग ब्रांड। हाँ हूँ। इसका फ्यूचर है अभी करंटली फिलहाल। लाइक क्लोथिंग ब्रांड प्रॉफिटेबल होगा बहुत लाइक, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन का करना ही नहीं है हमें तो, हाँ राजा बनना ही नहीं है फील्ड में। हाँ। हमें तो अपना कुछ प्रॉफिट चाहिए, हमें वो मिल जाए, हम घर अपने। ओके, लाइक तो आपने कौन सा, वो एक होता है ना थीम होते हैं, जैसे लूज टी शर्ट्स होती है, टी शर्ट्स होती है, या ओवरऑल क्लोथिंग? ओवरऑल अच्छा चलो। स्टार्टिंग में पहले तो 2-3 में ही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। हाँ मेन तो डिजाइन का गेम हाँ। सबसे बड़ी बात है। ओके। डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन। कुछ डिजाइन रेड कलर पे बढ़िया लगता है, कुछ व्हाइट पे लगता है। हाँ तो वो क्रिएटिविटी का गेम है सारा। तो क्लोथिंग को ना थोड़ा डीपली समझते हैं, ठीक है, जैसे क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट करते हैं और आगे आपकी बात सुन के बहुत लोग स्टार्ट भी करेंगे। एक क्लोथिंग बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको पहली चीज की किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, हम्म। और किस टाइप के मेल या फीमेल को टारगेट करना चाहिए,
या आपको एक होता है, एक 2 सेक्टर या 3 सेक्टर कह सकते हैं कि लाइक एक हाई प्राइस रेंज होता है, एक लो प्राइस रेंज होता है। आपको कौन सा प्राइस रेंज सिलेक्ट करना चाहिए एक प्रॉफिटेबल क्लोथिंग ब्रांड बनाने के लिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे जल्दी धंधा बनाना है और ज्यादा बनाना है, हाँ, मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया 499 ईयर में रखता हूँ, ओके, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। हाँ, इससे ज्यादा अगर मैं जा रहा हूँ तो थोड़ी बहुत क्वालिटी बढ़ा लूंगा मैं अपनी, हाँ, बट मैं मानता हूँ 499 से बेटर प्राइस अगर आप अच्छा डिजाइन दे। हाँ। और कौन सा एज ग्रुप हमको टारगेट करना चाहिए लाइक? एज ग्रुप तो हमारा 20 के ऊपर का है, मतलब 15 के अच्छा, ऊपर का मान लो आप, 15 के 15 ऊपर। to 30 बेसिकली ये मेंस होगा कि वुमेन? वुमेन दोनों। अच्छा, तो बेसिकली वही जो यूनिसेक्स वुमेन कपड़े बनाओगे आप। में बहुत पैसा है, हाँ, में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो मैं यही, क्योंकि इतनी जल्दी आदमी कपड़े नहीं बदलता, हाँ, ट्रू। आदमी नहीं बदलता, औरत भी आदमी बदल देती है, खैर छोड़ो बात तो आप, पर कपड़े की बात कर रहे थे है मगर। हाँ, तो ये हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए क्लोथिंग ब्रांड के लिए। ट्रू, बहुत ज्यादा। सो अब थोड़ा चलते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन में आपसे मैं जानना चाहूंगा पर्सनली, जो कि हमारे काफी सारे ऑडियंस भी उससे अवेयर होंगे। लाइक ऑनलाइन आजकल इतने ज्यादा बिजनेस स्कैम चल रहे हैं, ऐसे कुछ स्कैम्स के नाम आप बारे में बताओ और इनसे बचा कैसे जाए आप वो भी बताओ। सबसे पहली जो मार्केट में चल रहा है बैटिंग में, लोग कह रहे हैं कि सर स्कैम चल रहा है, भाई स्कैम तो हर जगह है, पहली बात तो हाँ, आप नहीं बच सकते स्कैम से, सच बताऊं, थोड़ा अवेयर हो सकते हो। सबसे बड़ा स्कैम लोन स्कैम है, हाँ, इससे बड़ा स्कैम तो मैं मानता ही नहीं कहीं ओके, ना। और दूसरा सबसे बड़ा जो स्कैम है, हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है टावर स्कैम। टावर स्कैम लाइक इसको मैं आपको समझाता हूँ डिटेल के अंदर, आपकी हाँ आंखें खुल जाएगी आज। हाँ जी, टावर स्कैम क्या होता है कि आपको एक, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट आता है कि अपने घर के या अपनी प्रॉपर्टी में टावर लगवा हुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, ठीक है, उसमें आता है कि आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी और ओके, साथ में आपको 80,000 रुपए महीना मिलेगा। अच्छा, आदमी लालच में आ जाता है, कैसे होता है फिर? हाँ, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने उस पे फोन मिलाया, हाँ, एक टीम का पर्सन बात करेगा कि हाँ जी सर, वेलकम टू आवर कंपनी, बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं। आप कहोगे जी हमें टावर लगवाना है, ठीक है टावर लगवा देंगे, हाँ, ठीक है सर, हम आपके लिए अप्रूव करा देते हैं, बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए है, हाँ, अब चुनिंदा लोगों में आप सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है जी करवा देंगे, लेकिन इसमें आपका 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। अच्छा, ठीक ओके। है जी, कोई दिक्कत ये तो 500 आपने बहुत कम बताया मिनिमम, शायद। हाँ, आपकी शुरुआत बता रहा हूँ मैं, देखना हाँ, कहाँ कहाँ जाएगा ये। अच्छा, ओके, 500 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है जी, हाँ, ठीक है दे दिए। बंदा कह रहा भाई 80,000 रुपए महीना आ रहा, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, दे दिया। कह रहे हम आपकी कॉल शिफ्ट करते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। ओके, मतलब वे फिर डॉक्यूमेंट वाले दूसरे टीम के पास हाँ, कॉल ट्रांसफर करती है। अब दूसरा टीम वाला कहता है, मतलब वो ऐसा डॉक्यूमेंट पूछता है उससे हाँ, जो उसके पास मिलता नहीं। वो ओके, कहता है जी इसको बनाने में कम से कम 5 से 6,000 रुपए लगेंगे। अच्छा, ओके, 500 से सीधा 10x 5 100x हो 6,000 गया। रुपए आ जाता है कहीं ना कहीं। कह रहा जी कर दो, हाँ, चाहिए तो। कह रहा आपका 20% काम हो चुका है, हाँ, केवल 80 बचा है, ये कर देंगे। ओके, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट बन गए, हाँ, बनवा दिया उसका काम, ठीक है जी, आपका 5 दिन में काम हो जाएगा। हाँ, फिर तीसरे बंदे पे कॉल शिफ्ट जाती है कहीं ना कहीं, ओके, जी आपके डॉक्यूमेंट हो गए, आपका खाली वेरिफिकेशन बचा, पुलिस वेरिफिकेशन, ये इसमें कम से कम आपका 25,000 का खर्चा है, अच्छा, 20 ओके। से 25,000 तो अभी तक इसके जा चुके जो बंदा था, इसके 30-40 हजार रुपए अभी जा आराम चुके से जा चुके हैं। हाँ, अब 20-25 जाने के बाद उसके 40-50,000 रुपए साइड हो गए। हाँ, फिर उसके बाद एक और कॉल शिफ्ट की जाती है उसकी। अच्छा, हाँ, चौथी, मतलब उसको मना नहीं किया जाता कहीं हाँ, ना कहीं, हाँ, उससे पैसे लेते रहते जब तक वो खुद ना बोलते जी हमें करवानी है। हाँ, हाँ। तो एंड में वही हार मानता है कि ट्रू, नहीं। उससे फिर 50,000 से वो 80 पे जाएगा। हाँ, फिर उसको आ जाता है कि नहीं आपको, हमें टावर वाले जो हमारे जो स्टाफ वगैरह आएंगे कहीं ना हाँ, कहीं, उनको हमें 1 लाख, क्योंकि हम एक कंपनी को देते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, हाँ, मतलब घुमा फिरा के बाद हाँ, कि हमें जी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, उनको हमें इतना एडवांस देना ही देना है, आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का एडवांस देना पड़ेगा, और तब जाके आपके फिर 3 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो दे भी देते हैं, दे भी देते हैं। फिर वो आउट, और जो नहीं देते तब भी उनके पास भाई कुछ- 60-70 हजार रुपए आ गए। हाँ, ये सबसे बड़ा स्कैम है ये चल रहा है आज के। मतलब ये आपको मना नहीं करेंगे हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, कि हम आपका लगवा नहीं रहे टावर, ये करेंगे, लेकिन आपको घुमाते रहेंगे, पैसे लेते जब तक तुम ना मना रहेंगे, कर खुद दो मना ना करो। कि भाई तू पागल बना रहा है। ये ऐसा सबसे कोई बड़ा- और स्कैम जो चल रहा हो, मार्केट में बहुत सारे स्कैम ले लो आप। कोई एक हाँ। इंटरेस्टिंग कुछ। ऐसा एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने लोन में बताया, लोन के सारे साउथ साइड में हाँ, हमेशा, हाँ, और क्रेडिट कार्ड का भी चल रहा है, बट लोन हाँ, का मैं ज्यादा इफेक्टिव मानता हूँ। हाँ, लोन में क्या होता है कि आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा, हाँ, बढ़िया, मतलब आपने किसी एप्लीकेशन से 2,000 का लोन ले लिया, हाँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लोन स्कैम होता कैसे और इसका सॉल्यूशन क्या है। 2,000 का लोन ले लिया, 5,000 का, वो कहते हैं जी आपको 3 दिन बाद रिटर्न करना है, 2 का
3000 करना है। अच्छा आदमी को इमरजेंसी होता है, वो कहता है ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कर दिए, अलाउ कर लिया सारी एप्लीकेशन में फीचर, मतलब आपका फोन अब उसके अंडर में है। अच्छा प्रॉपर एप्लीकेशन गैलरी होता है, जब आदमी अलाउ करता है ना, उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपनी फोटो अलाउ अलाउ एक्सेस करते टू हैं। फोटोज। ट्रू, हाँ ये आदमी कांटेक्ट कर देता है, फोटो कर देता है, हाँ मतलब आपके मोबाइल के सारे कांटेक्ट उनके पास आ गए, ओके। गैलरी के सारे फोटो आपके उनके हाँ पास आ गए कहीं ना कहीं। और वो लोन आपको ऐसे नहीं देते हैं, हाँ आपकी गैलरी में अगर 5000 से ज्यादा फोटो है हाँ। तो आपको 20,000 से ऊपर का लोन मिलेगा। मतलब ये फोटोज का क्या आ चक्कर रहा है? हूँ उस पे क्या हाँ कॉन्सेप्ट है। हाँ ये अगर आपके फोटो है कम से कम 5000 से ज्यादा, आपको 50,000 भी दे देंगे, कोई हाँ दिक्कत नहीं। फिर लेने के बाद आप जैसे पैसे आपने पे कर दिया, हाँ। दो तरीके के लोग हैं इसमें। पहले जो पैसा पे नहीं कर पाते, जो कर भी देते हैं, हम्म। जो कर भी दिया पैसा पे करने के बाद, फिर उनको एक कॉल आता है, कहते हैं जी हमारे पास तो रिसीव नहीं, कहते जी अच्छा हमने स्क्रीनशॉट भेजा, कहते जी हमारे सर्वर पे तो आया नहीं, कहीं ना कहीं आप हाँ दोबारा पे करो। हाँ तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, हाँ बंदा परेशान हो गया, चल भाई कर देता हूँ, हाँ छोड़ो, निपटाओ मामले, हाँ टेंशन फ्री करो, क्योंकि उनके फोन पे फोन रेगुलर आता है। फिर लेकिन तीसरा कहता है कि जी अब तक हमारे पास रिसीव लाइक ब्लैकमेल कर रहे होते हैं प्रॉपर फोटोज के थ्रू। प्रॉपर, ओके मतलब आपकी फोटो को एडिट किया जाएगा, न्यूड्स हाँ इमेज में बनाया जाएगा, प्रॉपर आपके कांटेक्ट में भेजे जाएंगे, ओके क्योंकि कांटेक्ट उनके पास है, हाँ हाँ और धमकी देंगे हम भेज देंगे, और मैं आपको रियल इंसिडेंट दिखा दूंगा हाँ मेरे जी कांटेक्ट क्या है कहीं ना कहीं। अच्छा मतलब उनको फोटो भेज दिए, स्टोरी लिख दी कि मेरा नाम ये है, हाँ हाँ मेरी मम्मी ये, मतलब बहुत ही गंदी गंदी चीज, मैं अच्छा बता नहीं सकता जी। ओके वो चीज लिखने के बाद उनके कांटेक्ट में भेजे जाते हैं, हाँ बंदा इस लेवल पे परेशान हो जाता है, वो अपने सारे पैसे उसको देने को तैयार है कहीं ना कहीं, अच्छा मतलब कहे भैया माफ कर दो, वो नहीं छोड़ता उसे जब ओके तक वो उससे कम से कम 50-60 हजार ना ले, कम से कम अच्छा कहीं ना कहीं बहुत तगड़े लेवल पे फंसे हैं। ये तो उस पे कांटेक्ट आपके हैं, हाँ बढ़िया तरीके से ब्लैकमेल करेगा, फोटो आपके वो भरपूर ले रहा है, और आदमी इज्जत बचाने के लिए सब सब कुछ कुछ करना करने को पड़ेगा। तैयार है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हाँ मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर किसी भी बंदे के साथ ये चीज हो, हाँ सबसे पहले कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, हाँ पैसा लो साला, दो भी मत, कोई दिक्कत नहीं, या तो फ्रॉड के साथ फ्रॉड करने में कुछ नहीं जाना, हाँ दो भी मत, भाड़ में जाओ। हाँ ब्लैकमेल कर रहा है, आपको क्या करना है, आपको पहले करनी है कंप्लेन, ओके ठीक है, साइबर हाँ पुलिस पे, हाँ जी मेरे साथ ये लोन वाला हुआ है, कह हाँ रहे ठीक है। उसकी पीडीएफ लेने के बाद वो चाहे पुलिस काम उस पे करे नहीं करे, आप अपने सारे कॉन्टेक्ट में वो चीज भेज दो, भेज दो ओके ठीक है जी हाँ मेरा अकाउंट हैक हो चुका है और कुछ स्कैम वगैरह चल रहा है कहीं ना कहीं, तो मेरे अकाउंट से अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आए तो प्लीज आप उसको ब्लॉक कर देना, मैं नंबर चेंज कर दूंगा, ओके इस तरीके से। हाँ इससे आपको वो ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, हाँ कहीं वो कॉन्टैक्ट में भेजा रहा है, आपके कॉन्टैक्ट वालों को सबको पता है, पता है सबको पता है क्या हाँ मैटर है कहीं ना हाँ कहीं। किसका अकाउंट हैक हो गया, हाँ मैटर खत्म आपका, उस बस नंबर को बंद करो, दूसरा चेंज करो, खत्म तुरंत। ओके लोग सुसाइड तक कर लेते हैं कुनाल, अच्छा में बहुत इंसिडेंट आए कि लोग परेशान हो गए, क्या करूं कहीं ना कहीं। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, बेस्ट मतलब ऐसे कॉन्टेक्ट वाले भी दोस्त थे मेरे हाँ जिन्होंने लोन भी लिया, दिया भी नहीं 20-30 हजार रुपए, और सिम बदल दिया। करो जो करो, फ्रॉड के साथ फ्रॉड ही कर फ्रॉड ही दिया। कर दिया कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन। हाँ। तो कार्तिक जी जी आपके लिए जैसे मेरे एक पॉडकास्ट का ये है कि एक लास्ट का थीम है कि मैं एक फनी थीम करता हूँ, फनी ठीक एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आंसर करने हो, ठीक है। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि पहले से मैं सॉरी बोल देता हूँ ठीक अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है यार मुझे फिर डरा रहे हो। तो ये एक होता है कि मेरे पॉडकास्ट में एक फनी ठीक है सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे जी। कि अगर आपको किसी कंपनी के ओनर को बैन करना हो तो किसको करोगे? किस कंपनी के ओनर को मैं करूंगा? हाँ आपने बड़ी यार, तभी मैंने अब बोला दंगे सॉरी करो, सबसे पहले ही। दंगे करवाओगे आप और कुछ नहीं। हाँ जी मतलब मुझे एक कंपनी का जो ओनर बेवकूफ लगता है, जो क्लियर कट में, हाँ मैं एक ही ओनर को बैन करवाऊंगा यार, सोचना भी पड़ेगा इसका नाम लेना है, काफी सारे हैं ना एक्चुअली जिनको बैन करवाने की बड़ी इच्छा है कहीं ना कहीं। हाँ, करवा दो आज। ये मुझे है ना पहला क्वेश्चन ही मैंने डीप पूछ बहुत लिया ज्यादा आपसे। डीप पहुंच लिया आपने एक्चुअली में, मैं रेडी नहीं था इसके हाँ, लिए। मतलब मैं जो करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हाँ, एमएलएम। ओके अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। एक ऑप्शन दिया जाए, आपको एक कंपनी का ओनर बनना है, ठीक है दो ऑप्शन आपके पास, ठीक है। या तो अंबानीज कंपनी का ओनर या अडानीज कंपनी का ओनर। मैं अडानी का अडानी का बनोगे? क्यों? क्योंकि अंबानी तो फिर भी इतने टाइम से है। मैं अडानी ही ठीक है, मतलब हाँ जी वरना गवर्नमेंट ज्यादा पीछे लग जाए। अडानी ठीक।
कनेक्शन अच्छे। आपको किसी ने सबसे क्रेजी बिजनेस आइडिया क्या बताया था जो कि सबसे ये आपका दिमाग लिया होगा यार ये क्या बोल रहा है? हाँ, मुझे एक पर्सन का मैसेज आया था बहुत टाइम पहले। हाँ उसने मुझे कहा था कि सर मैं एक ऐसा बिजनेस बनाना चाह रहा हूँ कहीं ना हाँ। कहीं, कि मैं एक ऐसा पाउडर बनाऊंगा चूरन टाइप से, जिससे आप कि आपके सिर की प्रॉब्लम से लेके है ना आपको बुखार तक ठीक हो जाएगा। मतलब क्यों? कैसे पॉसिबल मतलब कैसे कैसे? मतलब कह रहा जी सर मेरे दादाजी ये करते हैं। मतलब कुछ भी बोल रहा आदमी है, उसको कुछ कि वो ऊट डॉक्टर की पटांग, मतलब जरूरत जो ही मुंह नहीं में आ रहा है बोलता जा है। रहा आदमी। एक अभी मेरे पास कल ही एक बंदे का मैसेज आया कि सर मैं एक पता नहीं ऑटोमेटिक वाइब्रेट स्क्रबर का पता नहीं क्या बता रहा था। कह रहा सर इसकी वीडियो बनाओ आप, डिटेल वीडियो। अच्छा मैंने गूगल पे सर्च किया ये एक्चुअल में है क्या, मुझे प्रोडक्ट गूगल ही पे नहीं भी नहीं आएगा। मिला। उसकी शायद स्पेलिंग मिस्टेक थी कहीं ना हाँ। कहीं। मतलब बहुत ऐसे ऊट पटांग बिजनेस आइडिया आते हैं मेरे पास। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म इफ यू हैव टू रिप्लेस अ बॉलीवुड सॉन्ग इन योर वॉइस, तो कौन सा सॉन्ग हो ऐसा कि आपकी वॉइस में होना चाहिए था? क्या बात। हाँ, साकी 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 साकी। की पराग वाला। हाँ जी। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। ऐसी कौन सी 3 चीजें होगी जो आप सबसे पहले वो 3 चीजें करोगे सबसे पहले जैसे मैंने बताया पर्सनल लेवल पे? पर्सनल लेवल पे हाँ सबसे पहले तो मैं एक मेंशन लूंगा, हाँ डन। सबसे बड़ा काम है। हाँ और पीएम मोदी वाली सिक्योरिटी ओके। बहुत जरूरी है। हाँ और उसके बाद सबसे जरूरी काम है कहीं ना कहीं, अच्छा काम मैं कोई नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि 3 काम ही मुझे मिले हैं कहीं ना कहीं, मैं अपने लिए ही करूंगा। तो हाँ 2 चीज ही मैंने कर दी। और तीसरा, मैं कम से कम 150 लग्जरी गाड़ी का जुगाड़ करूंगा। 150 150 150 लाइन लगा के। क्या बात है। तो चल, ये है अब पटांग लग्जरी गाड़ी पे बात आ ही गई, मैं आपके इस पे गया नहीं, मेरे को था नहीं, तो मेरे को आपसे ये भी पूछना है कि लाइक अगर आप सबसे ज्यादा बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आपका सबसे ड्रीम कार कौन सी है? इस टाइम पे। हाँ इस टाइम पे तो अभी हमारी माइंड में बहुत 2-3 चीज ही आती है। हाँ जैसे एक बड़ी एसयूवी हम बहुत ज्यादा पसंद करते हाँ हैं कहीं ना कहीं, तो हाँ रेंज रोवर ओके। ऑटो बायोग्राफी, अच्छा क्या बात है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। नाइस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट हाँ वो ड्रीम बता नहीं सकता मैं। चलो स्किप वो कर मामला देते खराब हो जाएगा, वो बता नहीं सकता मैं। हैं। अभी तक आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट पॉडकास्ट किसके साथ था? आपके साथ। अरे Frankly, थैंक मजाक यू नहीं, सो मतलब मच। कैमरे के सामने नहीं बोल रहा, हाँ, जेन्युइन। से वन लाइन टू संदीप महेश्वरी अबे एंड विवेक बिंद्रा। एक यार- लाइन बोलनी है दोनों के लिए। यार कुणाल बजा कर इसे। मतलब संदीप सर को तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, भाई साहब हमारी इंडस्ट्री से दूर रहो प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हमारे धंधे की माँ बहन एक मत करो प्लीज। हाँ और विवेक सर को मैं बोलना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, जी हमारी जनता ही बेवकूफ है, आप बढ़िया आदमी थे, कंटेंट आप बढ़िया बना रहे थे, पर जिन लोगों को खाना ही हो आप उन्हें मिठाई नहीं दे सकते कहीं ना कहीं। तो वही है, आप में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बस हमारी इंडिया को कैरी मिनाटी चाहिए। हाँ। चलो अब ना इसमें क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको रेट करना है बिजनेस। ठीक है। मैं आपको ऐसे 3-4 कैटेगरीज बताऊंगा, लाइक बिजनेस बताऊंगा, उसको आपको रेट करने 10 में से। ठीक है। ठीक है, पहला इन्फ्लुएंसिंग 10, कंस्ट्रक्शन 9, इवेंट प्लानर 10, कार सर्विस 4, मिल्क सप्लायर लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स 8। चलो बस इतना ही था स्क्रिप्ट में। बहुत बढ़िया। तो अब एंड करते हैं। एंड ही करते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और थैंक यू सो मच कार्तिक धीमान जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मेरा ये सबसे बेस्ट पॉडकास्ट था, वन ऑफ द। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी अगर बिजनेस आइडियाज चाहिए हो और इनसे आपको लर्निंग चाहिए हो कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए, स्टार्टअप कैसे किया जाए, तो इनकी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन, आईडी हैंडल्स सारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके इनसे कांटेक्ट करें, इनसे सीखें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। क्या बात, थैंक यू सो मच कुणाल, मजा आ गया। सी यू।